सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने जाना कि वन में महाराज पंडु का निधन होने के पश्चात महारानी कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी और शायद यही अपने आगे होने वाले संघर्ष की दूसरी कड़ी थी। सभी राजपुत्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 5 पांडव, ये सब मिलकर गुरु द्रोणाचार्य के पास शस्त्रास्त्र विद्या सीखने लगे। अर्जुन धनुर्विद्या सीख रहे थे, भीम और दुर्योधन गदा युद्ध की प्रशिक्षण ले रहे थे। उस वक्त शकुनी, जो कि दुर्योधन के मामा थे, महारानी गांधारी के भाई, उन्हें ऐसा लगा कि आगे चलकर अगर कोई युद्ध का प्रसंग आया तो भीम दुर्योधन के ऊपर हावी हो जाएंगे और दुर्योधन का हस्तिनापुर नरेश बनना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने दुर्योधन और दुशासन के जरिए भीम को विष प्रयोग करवाने की चाल चली और भीम को मारने की कोशिश की गई, लेकिन भीम उसमें से बच निकले। धीरे धीरे सभी राजपुत्र बड़े हो रहे थे और उनमें थोड़ी थोड़ी अनबन, थोड़े संघर्ष, थोड़ा थोड़ा कलह होता ही जा रहा था। तभी सब लोगों ने ऐसा सोचा कि जब महाराज पंडु का निधन हुआ तभी वो हस्तिनापुर नरेश थे और अभी उनके पश्चात उनके जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर, वही हस्तिनापुर के नरेश हो, यही उचित होगा। कहना यह भी था कि इस दुर्योधन के धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 5 पांडव, इन सभी में युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उसके लिए उन्हीं का हस्तिनापुर नरेश होना यही सबसे उचित होगा। लेकिन धृतराष्ट्र, जो अभी महाराज पंडु की अनुपस्थिति में जिनके ऊपर कार्यभार सौंपा गया था और जो हस्तिनापुर नरेश के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, वो अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उनके शालक महारानी गांधारी के भाई शकुनी भी यही चाहते थे कि महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर नरेश के रूप में बने रहे, कुछ देर तक बने रहे, ताकि उनके पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर नरेश बन जाए। इसके लिए महाराज धृतराष्ट्र अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सभी वयस्कों का, ज्येष्ठों का और जो कुरुकुल में जो ज्येष्ठ व्यक्ति थे, पितामह भीष्म हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, कुलगुरु कृपाचार्य हो, इन सभी का ऐसा कहना था कि हस्तिनापुर नरेश के रूप में युधिष्ठिर का ही होना उचित रहेगा। इसमें युधिष्ठिर का युवराज्याभिषेक भी हो गया और इस बात से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ये सब बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि अब पांडवों को मार ही डालना सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए वारणावत में जो एक समारोह होने वाला था, उसमें युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के युवराज इस नाते भेजने की योजना हो गई और तभी वहाँ पर वारणावत में पुरोचन के द्वारा एक लाक्षागृह का निर्माण किया गया, ताकि अगर सभी पांडव कुंती सहित वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ पर लाक्षागृह में जलाया दिया जाए। तो इसमें पांडव वारणावत में तो चले गए, लेकिन विदुर की विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, चतुरता और सहायता से वो उस लाक्षागृह से बच के निकल गए और लाक्षागृह में जो एक वनवासी औरत अपने 5 बेटों के साथ अंदर जो फंसी हुई थी, वो उसमें जलकर मर गई। इसके लिए सभी लोगों को ऐसा लगा कि कुंती सहित ये जो 6 जो शव मिले हैं, वो कुंती सहित 5 पांडवों के शव है। उसके लिए दुर्योधन, दुशासन, शकुनी बहुत हर्षभरित हो गए, लेकिन तब तक पांडव वहाँ से निकल गए थे। पांडवों और कौरवों में इस तरह से अनबन तो चलती आ रही थी। उसके लिए आगे चल के एक ऐसा प्रस्ताव आया कि पांडवों को अलग सी भूमि का एक प्रदेश दिया जाए, ताकि वो वहाँ पर अपना राज्य बनाए। हस्तिनापुर से उनका कोई संबंध नहीं रहेगा और वो भी अपना राज्य बना के वहाँ पर सुख चैन से रहने लगेंगे। इसके लिए पांडवों को खांडव वन की जो जगह थी, पांडव वन की जो भूमि थी,
वो पांडवों को दी गई ताकि वो वहाँ पर अपना राज्य बनाए। खांडव वन में क्या हुआ और आगे चलकर जो कुछ हुआ उसमें ऐसी कौन सी घटनाएं घटी कि आगे चल के महाभारतीय युद्ध अनिवार्य हो गया। इस बात की जानकारी हम आगे वाले आगे वाली कड़ी में देखेंगे, आगे वाले भाग में देखेंगे। आपको मेरा ये उपक्रम, मेरा ये प्रयास कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके सुजनों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके मित्रों के साथ मेरा ये परिवार, ये जो परिक्रम, जो मेरा जो उपक्रम है वो ज़रूर शेयर करिए। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।